Hello बच्चों, let's see the question. The question said that a point 4 comma 1 undergoes the two successive transformations. Reflection about the line y plus 2x, translation through distance 2 units along the positive x-axis. Then the final coordinate of the point are 4 comma 3, 3 comma 4, 1 comma 4, 7 by 2 comma 7 by 2. ठीक है, तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं और मैं लिखता हूँ की कॉन्सेप्ट. Reflection of a point inside a line और विथ रिस्पेक्ट टू लाइन, दोनों बात सेम है. ठीक है, देखिएगा मैं निकालूंगा. तो पॉइंट अंडरगोज रिफ्लेक्शन अबाउट द पॉइंट. ये मान लीजिए हमारे पास क्या है 4 कामा 1 और ये हमारे पास लाइन है y इक्वल्स टू x. ठीक है, मैं कार्टेशियन प्लेन में नहीं बना रहा हूँ, बस एक रफ स्केच बना रहा हूँ. ध्यान से देखिएगा, मैं क्या करूंगा ना, इसके परपेंडिकुलर 4 कामा 1 से पास होता हुआ एक लाइन लिखूंगा. तो y इक्वल्स टू अगर mx प्लस c से इसको कंपेयर करूं तो m की वैल्यू कितनी है हमारे पास 1. ठीक है, तो ये वाली जो लाइन है, ये जो लाइन है, इसका स्लोप कितना हो जाएगा हमारे पास. इसका स्लोप एम डैश रिप्रेजेंट कर रहा हूँ -1 के बराबर हो जाएगा. क्यों? क्योंकि इन दोनों का प्रोडक्ट -1 के बराबर होगा. ठीक है, तो इस लाइन का स्लोप हमारे पास क्या हो जाएगा -1 के बराबर. तो हमारे पास स्लोप है, पॉइंट है, तो हम लोग इक्वेशन ऑफ लाइन इसका लिख सकते हैं. ये मान लीजिए पॉइंट ए है और बी, तो ए बी का इक्वेशन मैं लिख सकता हूँ y माइनस वाई वन, मतलब y माइनस वन इज टू कितना हो जाएगा हमारे पास m टाइम्स, मतलब -1 और x माइनस एक्स वन मतलब 4. तो y माइनस वन इज टू माइनस एक्स प्लस 4, तो x प्लस वाई इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारे पास 5. ठीक है, ये क्वेश्चन आ गया. अब मैं क्या करूंगा ना, इस लाइन का ये वाला जो लाइन है y इक्वल टू एक्स और x प्लस वाई इक्वल टू 5 से मैं पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालूंगा. तो y इक्वल टू एक्स लाइन को मैं लिख सकता हूँ x माइनस वाई इक्वल टू 0. ऐड कर देता हूँ तो कितना हमारे पास हो जाएगा, ये तो कैंसिल हो जाएगा. 2x इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारे पास 5, मतलब x इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारे पास 5/2. और y इक्वल टू x है तो हमारे पास y भी कितना हो जाएगा 5/2. मतलब ये जो फुट परपेंडिकुलर है ना, वो हमारे पास आ गया 5/2 का 5/2. और यहीं पे कोई रिफ्लेक्शन होगा उसका ए डैश, तो जो बी होगा ए डैश का, ए और ए डैश का मिड पॉइंट होगा. तो मैं ए डैश को मान लेता हूँ अल्फा का बीटा. तो मेरे पास क्या हो जाएगा अल्फा प्लस वो 4/2 कामा, ये हमारे पास हो जाएगा बीटा प्लस 1/2 इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारे पास 5/2 कामा 5/2, क्योंकि मिड पॉइंट है. तो हमारे पास देखो कितना हो जाएगा अल्फा प्लस 4 इक्वल टू कितना हो जाएगा, अल्फा प्लस 4/2 इक्वल टू कितना हो जाएगा 5/2. 2 से 2 कैंसिल, अल्फा प्लस 4 इक्वल टू कितना हो जाएगा 5, अल्फा इक्वल टू कितना हो गया हमारे पास 1 के बराबर. सो हमारी बात बीटा प्लस 1/2 इक्वल टू कितना हमारे पास 5/2. इसे कैंसिल आउट हो जाएगा, बीटा प्लस 1 इक्वल टू कितना होगा हमारे पास 5, बीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारे पास 4. तो रिफ्लेक्शन हमारे पास कितना आ गया, अल्फा का बीटा मतलब 1,4 आ गया. ठीक है, अब देखो दूसरा ट्रांसफॉर्मेशन में जाएगा अभी ना. ये दूसरा ट्रांसफॉर्मेशन कौन सा हो जाएगा, ट्रांसलेशन थ्रू ए डिस्टेंस 2 यूनिट अलोंग द पॉजिटिव एक्स एक्सिस. ठीक है, तो इस केस में हमारे पास देखो इसमें हमारे पास लेट न्यू पोजीशन बी क्यू. हम लोग क्या करते हैं, देखो हम लोग अब एक चीज यहाँ पे हम लोग को नोटिस करने वाली बात ये है, 2 यूनिट डिस्टेंस, ये हमारे पास क्या हो रहा है ध्यान से देखो. तो ये हमारे पास 2 यूनिट डिस्टेंस, ट्रांसलेशन 2 यूनिट अलोंग द पॉजिटिव एक्स एक्सिस. तो y तो सेम रहेगा ना, समझ में आ रहा है, y में कोई चेंज नहीं होगा. तो 1,4 है, तो ये ट्रांसलेशन जब 2 यूनिट डिस्टेंस ऊपर बढ़ेगा, मतलब ये कितना हो जाएगा 1+2, और y में तो कोई चेंज नहीं होना है, कितना हो जाएगा हमारे पास 3,4. ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन बी. सो आई होप यू विल अंडरस्टैंड. थैंक यू सो मच.